लिखो, कॉपी में लिखिए। ऐसा वर्ग समीकरण बनाइए, ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ, ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिसका एक मूल दो, जिसका एक मूल दो है और दूसरा मूल पहले मूल का दो गुना है, पहले मूल का दो गुना है। अब वर्ग समीकरण तो ऑलरेडी दो मूल होते हैं, है ना, तो इसको हल करेंगे, सोल्व। ठीक है, तो पहला मूल हमें कितना दिया है? दो। दूसरा मूल क्या होगा बताओ? पहला मूल कितना? दो। और दूसरा मूल क्या है? दूसरा मूल क्या है? पहले मूल का दो गुना, पहले वाले का दो गुना। तो बताओ, अगर पहला दो है तो दूसरा कितना हो जाएगा? सात। चार। बिल्कुल सही जवाब। अल्फा इज इक्वल टू दो, तो बीटा दो मूल माने अपन ने। पहला मूल अपन ने क्या माना? अल्फा, और दूसरा अपन ने क्या मान लिया? बीटा। इसको बीटा बोलते हैं, है ना, गणित में। तो अल्फा का दुगुना, अल्फा का दो गुना, तो अल्फा का दो गुना तो दो, और अल्फा कितना है? अल्फा इज टू, तो कितना हो गया भैया? चार। तो बीटा बराबर कितना आ गया? चार। दूसरा मूल कितना? चार। पहला मूल कितना? दो, तो दूसरा चार, है ना। अब अपने को वर्ग समीकरण बनाना है, तो वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र किसको याद है? वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, अब वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। ये फार्मूला है। ये फार्मूला जिसको याद है उसको सवाल याद है। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज 2, बीटा इज 4, एक्स प्लस अल्फा 2 बीटा इज 4 इक्वल 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 6 एक्स और 4 दूनी 8 बराबर 0। ये आपका आंसर, ये आपका उत्तर। एक्स स्क्वायर माइनस 6x धन 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x धन 8 बराबर 0। ठीक है, तो वर्ग समीकरण हमने बनाई। हमें क्या दिया गया था? एक मूल दिया, दूसरा में निकालना था, मगर उसने बता दिया कि दूसरा पहले का दुगुना है। अब दुगुना की जगह वो तिगुना कर देता, मान लो दुगुना की जगह वो लिख देता 3 गुना है। इसी सवाल में अगर वो कह देता 3 गुना है, क्या लिख देता? 3 गुना है, तो नया सवाल बन जाता। अब नया सवाल बन जाता तो 2 की जगह 3 करना था, ये 3 हो जाता, फिर ये भैया भी 3 हो जाता, और ये कितना हो जाता? 3 दूनी 6 बन जाता। ये हमारा 6 हो जाता भैया, तो 6 बन जाता। तो फिर अपन क्या करते हैं? अपन यहाँ पे भी 6 लिख देते, है ना, और अपना नया सवाल कंप्लीट। यहाँ 6, है ना, तो ये क्या हो जाता आपका? एक्स स्क्वायर 4 2 6 2 8 और 6 दूनी 12, और इस प्रकार से कहानी खत्म। मालूम पड़ गया ना? अगर यहाँ 4 गुना लिखा होता तो यहाँ 4 आ जाता, और 4 दूनी 8 हो जाता है। उतार लो इसको भी। तिगुना होगा जब हम कैसे करेंगे? तिगुना होगा जब हम ऐसे करेंगे। अरे भाई, मूल अगर तिगुना है तो ऐसे करना है, और 4 गुना है तो यहाँ 4 लिखना है। अगर वो ऐसा लिख देता, क्या लिख देता?
और दूसरा मूल पहले मूल का आधा है, आधा है। अब कैसे करेंगे? दूसरा पहले का आधा, दूसरा पहले का आधा। अगर पहला 2 है तो दूसरा 1, पहला 2 तो दूसरा 1, आधा। अब आधा है तो गणित में कैसे करेंगे? गणित में आधे को कैसे लिखते हैं? 1/2, 1/2 लिखते ना अपन। चलो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/2 और अल्फा की जगह कितना आएगा? अल्फा इज 2 और 2 से 2 मर गया तो 1। फिर यहाँ सूत्र क्या है आपका? आपका सूत्र लगा देंगे आप, अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर माइनस अल्फा इज 2 बीटा इज 1 एक्स प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1 3x प्लस 2 एकम 2 बराबर 0। ये तैयार, इस नया सवाल तैयार हो गया। ये आपका नया सवाल तैयार हो गया। अगर वो ये कह दे कि एक मूल 2 की जगह अगर वो 3 लिख दे, क्या लिख दे? 2 की जगह 3 लिख दे कि भाई पहला मूल उसका 3 है। कितना है? पहला मूल 3 है, पहला मूल 3 है। दूसरा मूल पहले मूल का 1/3, क्या लिख दे? 1/3, 1/3। जैसे एक रोटी होती कि नहीं होती है? एक रोटी का 3 हिस्से करते हैं। गरम गरम मम्मी रोटी बनाती है तो तीनों भाई बहन बैठ जाते हैं तो क्या करती मम्मी? उसके 3 हिस्से करके दे देती तीनों, कि तीनों मुंह चलाते रहो, एक का भी मुंह बंद नहीं होगा, तीनों खाते रहो। फिर बनेगी, फिर 3 हिस्से करके दे देगी, है ना? तो 1/3 जिसका एक मूल 3 है और दूसरा मूल पहले मूल का 1/3 है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, अल्फा बराबर मान लिया अपन ने 3, अल्फा बराबर अपन ने क्या मान लिया? 3। दूसरा मूल अपन ने माना बीटा, तो बीटा क्या है? अल्फा का कितना है? अल्फा का 1/3, अल्फा का 1/3, 1/3 मतलब 3, 1/3, 1/3 को 1/3 कहते हैं। 2/3 किसको कहते हैं? 2/3, 2/3 को 2/3, 1/3 को 1/3। चलो 1/3, अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा इज 3, अल्फा इज 3 से 3 खत्म, तो कितना रह गया? ओनली 1। तो ये बीटा इज 1, बीटा इज 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज 3 बीटा इज 1 एक्स प्लस अल्फा इज 3 बीटा इज 1, therefore x square minus 4x plus 3 equal 0 and this is answer। इक्वेशन तैयार, ये खाना है तैयार, ये खाना बन गया भैया, है ना? इस तरीके से आपको सवाल को पढ़ना है और पढ़ के समझ के हल करना है। 1/3, आधा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, किसी भी प्रकार से सवाल बनाया जा सकता है, मगर सवाल वही कर पाएगा जिसको वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र याद होगा।
ये जो सूत्र है ये वर्ग समीकरण का सूत्र से, बिना सूत्र के आप अगर सवाल करना चाहो तो कर ही नहीं सकते। सूत्र याद होना जरूरी है। सूत्र याद होगा जब भी तो अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा पुट करेंगे। तो गणित में सूत्र बहुत जरूरी है। बिना सूत्र के गणित आप सीख ही नहीं सकते हो। समझे कि नहीं? चलिए, अब यदि सवाल ऐसा पूछ ले वो कि एक मूल 4 है, पहला मूल कितना दे दिया उसने कि भाई पहला मूल तो 4 है, पहला मूल 4 और दूसरा मूल पहले का, दूसरा मूल क्या है? पहले का। पहले वाले का कितना है? पहले वाले का 2/3 या 2/3 है। क्या है? 2/3 है। दूसरा मूल पहले मूल का 2/3 है। अब क्या करें? 2/3, ये तो बहुत कठिन शब्द दिख रहा है। कोई कठिन नहीं है। 2/3 मतलब 2/3। 2/3। क्यों घबराना? पहला मूल कितना है? बोले 4 है, तो अल्फा 4 है। फिर बराबर में 2/3 गुणित अल्फा की जगह कितना आ जाएगा? अल्फा की जगह 4 आ जाएगा, है ना? अल्फा की जगह कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/3। 8/3, है ना? अब क्या करेंगे? वेरी सिंपल। क्या करेंगे? सूत्र में मान रखेंगे और क्या करेंगे? देखो, सूत्र क्या है आपका? x² माइनस अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। x² माइनस अल्फा बोले तो 4, बीटा बोले तो 8/3, x धन 4 गुणित 8/3 बराबर 0। ठीक है? अब क्या करेंगे? 4/1 ले लेंगे। x² माइनस वो नीचे क्या आ जाएगा? 1 और 3 का क्या लेंगे? 1 और 3 का क्या लेंगे? 1 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 1 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? एलसीएम 3 होगा, क्योंकि 3 एकम 3। अब इस 1 का 3 में भाग लगाएंगे। इस 1 का 3 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 1 का 3 में भाग लगाओ, कितनी बार भाग जाता है? 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 3 बार भाग गया। जितनी बार भाग गया भागफल कितना आया? 3 आया। भागफल का गुणा ऊपर वाली में कर दो। ऊपर वाली क्या है? ऊपर वाली क्या है? 4। तो 4 का 3 में गुणा, 4 तिया 12। अब इस 3 का इस 3 में भाग लगाओ, इस 3 का इस 3 में भाग लगाओ। 3 का 3 में भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। भागफल 1 आया। 1 का गुणा ऊपर वाली में कर लो, कितना आएगा? 8 एकम 8। चलो, फिर 4 तिया 12, ऊपर का गुणा हो गया। 4 तिया 8 चौक 32, 8 चौक 32/3 बराबर 0। कितना हो गया ये आपका? ये आपका हो गया x² माइनस 12 और 8 20/3, 20/3 x² माइनस 20/3 x धन 32/3 बराबर 0। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? x² माइनस 20/3 x प्लस 32/3 आगे सबको बात समझ में? अब ये जो नीचे 3 दिख रहा है, इस 3 को हमें उड़ाना है। इस 3 को हमें उड़ाना है, हटाना है। तो 3 को उड़ाना है या हटाना है, इसके लिए हम इस समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे। क्या का गुणा कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा इसमें करो, ये कितना हो जाएगा? 3x²
फिर 3 का गुणा इसमें भी करो, इसमें भी 3 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 20/3x। फिर 3 का गुणा इसमें भी करो, ये हो जाएगा 3 गुणित 32/3, वो बराबर में 0। बात सबको समझ में आ गई? मैंने क्या करा, 3 का गुणा कर दिया। चाहो तो 0 में भी कर लो, 0 में भी 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 के साथ जो रहता है, 0 के साथ जो भी दोस्ती करेगा वो क्या हो जाएगा? 0, है ना? अगर गुणा करेंगे तो 0 है। चलो, ये 3 से 3 खत्म, है ना? ये 3 से ये 3 खत्म, खुश, खड़े हो। आ रही है समझ में कुछ? हिंदी हिंदी बोल रहा हूँ, है ना? जो भी नहीं समझ में आए ना बोल दो सर, प्लीज सर, या रिपीट कर दो आप। मुझे बोलेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। कितना हो गया? ये वर्ग समीकरण तैयार हो गया। ये मैंने नया वर्ग समीकरण तैयार कर दिया। बोलो आप, ये वर्ग समीकरण मैंने तैयार कर दिया। कठिन था क्या सवाल? सरल था ना? लघुत्तम लिया, फिर हल किया, वो नीचे 3 3 आ रहा था, बोले ये तो 3 3 आ रहा है, ये तो हमको डर लग रहा है, नीचे 3 3 दिख रहा है ना? ये 3, बोले ये 3, ये कैसी बला है, इस बला को हटा दो। तो इस बला को हटाने के लिए इस बला में बला का गुणा कर दिया, तो बला से बला कट गई। जैसे जहर से जहर कट जाता है, ऐसे बला से बला कट गई, और बिना बला वाला सवाल हो गया, जिसमें सब सुंदर सुंदर दिख रहा है। ये समीकरण सुंदर दिख रहा है कि नहीं? ये सुंदर है। और ये समीकरण कैसा था? बदसूरत। ये बदसूरत था, और ये कैसा आ गया? खूबसूरत। तो बदसूरत को हमने खूबसूरत बनाया। अच्छा लग रहा है ना? अरे सर, यो समीकरण को मैंने समझा रहा, यो वर्ग समीकरण है, यो सवाल मैं कर सकूं, और यो सवाल अगर दे दे तो बोले सर यो सवाल नहीं आया, ये कठिन दिख रहा सर। क्यों? यो कठिन है। क्यों? यो का ये 3 3 उबड़ खाबड़, यो उबड़ खाबड़ है। बोले हटाओ ये उबड़ खाबड़ को, नहीं सर छोड़ दूं, मुंह तो छोड़ दूं, ऐसा सवाल। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप सवाल करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। हाँ, और आपका और भी सरल हो सकता है, और भी नए तरीके देखो मैं बताऊं, नए सवाल बन सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 लिखा, 4 की जगह अगर वो 9 लिख दे, मान लो 4 की जगह कितना लिख दे? 9 लिख दे, कि ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ, ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिसका एक मूल तो 9 है और दूसरा मूल पहले वाले मूल का 2/3 है। पहला मूल कितना है? पहला मूल 9, और दूसरा मूल कैसे निकालेंगे? देखो, अल्फा इज कितना दिया? अल्फा इज 9, अल्फा इज 9, ओके। एंड बीटा, बीटा हमें निकालना है, तो बीटा क्या है? अल्फा का 2/3। किसका? बीटा अल्फा का 2/3। गणित समझो, उसकी सवाल की जो लैंग्वेज है, सवाल की जो भाषा है, कि बीटा अल्फा का 2/3 है, दूसरा मूल पहले मूल का 2/3 है ना? अब ये क्या हो जाएगा? 2/3 अल्फा कितना बेटा? अल्फा इज 9, अल्फा इज 9, देयरफॉर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, देयरफॉर 2 into 3 is equal 6। तो बीटा इज
6, बीटा कितना है 6 है। अगर पहला मूल 9 है तो दूसरा मूल कितना है 6 है। अब हमें क्या निकालना, क्या बनाना है, वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र हमें याद है, तो सूत्र से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा, एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। फिर क्या होगा, पुट इन वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज 9 एंड बीटा इज 6 प्लस अल्फा इज 9 इंटू बीटा 6 इक्वल 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर 9 प्लस 6 इज 15x और 9 6 जा 54। दिस इज आंसर। इस तरीके से देखो हमने इस सवाल को हल किया। तो कितने तरीके से मैंने सवाल बनाना आपको सिखा दिया, कितने तरीके से प्रश्न बन सकता है, और बन सकता है तो उसे हम हल भी कर सकते हैं, है ना।